देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गुरुवार की रात जब मैं बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए पहुंचा तो उस वक्त बस स्टैंड पर सिर्फ एक लड़की खड़ी थी और मेरे पहुंचने से अब बस स्टैंड पर 2 लोग हो गए थे। मैं अपनी निगाहें नीचे किए बस के आने का वेट करने लगा और वहीं उस लड़की को मेरे वहां पहुंचने से शायद थोड़ी तकलीफ हो रही थी। शायद वो मुझे कोई बदमाश या लफंगा समझ रही थी। खैर मुझे भी उस लड़की से कुछ लेना देना तो था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे टोका भी नहीं। इसी बीच एक बस आकर रुकी। बस के आते ही वो लड़की झट से बस में चढ़ गई और उसके पीछे से मैं भी। मैं बस में चढ़ा ही था कि मैंने देखा वो लड़की बस के कंडक्टर से बहस कर रही है। बात क्या थी ये तो पता नहीं, मगर बस कंडक्टर ने उस लड़की को बस से नीचे उतारने के बाद ही दम लिया। मुझे लगा शायद मुझे भी ये कंडक्टर बस से नीचे उतार देगा, मगर जैसे ही वो लड़की बस से नीचे उतरी तो बस एकदम से चल पड़ी। बस के चलते ही वो कंडक्टर भी शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो मेरा ध्यान बस में बैठे सभी पैसेंजर्स पर गई जो बड़े सजे धजे थे, मानो वो सभी किसी शादी में जा रहे हों। फिर जब मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर गई तो मैंने देखा कि वहां पर एक दुल्हन बैठी हुई है, जिससे ये तो साफ हो गया कि ये बस बारातियों की है जो दुल्हन लेकर लौट रही है। दुल्हन की बगल वाली सीट खाली थी, मगर दूल्हा उस बस में कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसी बीच मैंने बस वाले को कहा, अरे भैया सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये बारातियों की बस है, आप बस रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाता हूँ। मेरे इतना कहते ही बस वाले ने बिना कुछ बोले ही बस रोक दी और बस के रुकते ही मैं बस से वहीं रास्ते में ही उतर गया। बस तो मेरे को छोड़कर आगे निकल गई थी, मगर मैं अभी अपनी मंजिल से बहुत पीछे था। ऊपर से मैं ऐसी जगह उतर गया था जहां ना तो कोई बस स्टॉप था और ना ही ढंग की लाइट, जिस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। वैसे तो उस सुनसान रास्ते पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देख लूं, मगर मैंने किसी तरह पीछे पलटकर देख ही लिया। जब मैं पीछे पलटा तो देखा कि वही बस वाली दुल्हन मेरे पीछे खड़ी है। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर मैं तो दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नई नवेली दुल्हन मेरे पीछे क्यों आई। तभी मैं थोड़ा संकोच करते हुए बोला, जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो बस में होना चाहिए था। इस पर वो दुल्हन मेरी बातों का जवाब देने के बदले वो यूं ही चुपचाप खड़ी रही। मैंने एक बार टोकते हुए फिर से कहा, अजी मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। उसके कुछ न बोलने के कारण मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। मुझे लगा कि चुपचाप निकल जाने में ही भलाई है, लिहाजन मैं उस दुल्हन को छोड़ते हुए आगे निकल गया। मगर वो दुल्हन भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। उस दुल्हन को अपने पीछे आता देख मेरी हालत पतली होने लगी। उस दुल्हन से अपना पीछा छुड़ाने की खातिर मैं सरपट दौड़ने लगा, वो भी बिना पीछे देखे। फिर जब दौड़ते दौड़ते मेरी सांस चढ़ गई तो मैं रुक गया और हांफते हुए एक नजर मैंने पीछे डाली, पर पीछे कोई भी नहीं था। उस दुल्हन को वहां पर ना पाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं अभी वहीं पर खड़ा दम भर रहा था कि मुझे सामने कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी नजर आई और गाड़ी पर नजर पड़ते ही मैं गाड़ी की ओर भागा और फिर मैं गाड़ी में चढ़ने के बाद ही रुका। गाड़ी में चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। मैंने 1-2 बार आवाज भी दी, अरे कोई है क्या अंदर? मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं उस बस से उतरने के लिए जैसे ही बस के गेट की तरफ पलटा कि मैंने देखा बस के बाहर वो सभी दूल्हे सेहरा पहने खड़े हैं। उन सभी को वहां देखकर मेरी तबीयत मानो बिगड़ सी गई थी।
मैं चुपचाप आहिस्ते आहिस्ते बस से उतरा और फिर मैं बस से दूर भागने लगा। मगर तभी मुझे कुछ हुआ और मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सर पर सेहरा बंधा हुआ था और मैं उस दुल्हन के बगल में उसी बस में बाकी दूल्हों की तरह बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों अब मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बाकी के दूल्हे किसी मूर्ति की भांति चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। तभी उस दुल्हन ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ इतना ज्यादा गर्म था कि मेरा हाथ एकदम से झुलस गया और मैं चीखते हुए सीट से उठ खड़ा हुआ और उस दुल्हन से बोला, ये किस तरह का मजाक है? मुझे अभी बस से उतारो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये कहते वक्त भी मेरे पैर थरथरा रहे थे। खैर मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बाद भी उस वक्त बस तो नहीं रुकी, मगर अब तक मुझे ये एहसास हो गया था कि ये सारे इंसान नहीं हैं। और तभी बाकी के दूल्हे भी खड़े हो गए और अपने सर से एक एक करके अपने सेहरे को उतारने लगे। उनके सेहरे उतरते ही उनका खौफनाक चेहरा मुझे नजर आया। दरअसल उन सभी के चेहरे जले हुए थे और कई लोगों के तो चेहरों की हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब तो ये साफ हो गया था कि ये ऊपरी चक्कर है। तभी वो दुल्हन अपनी सीट से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी ओर बढ़ते हुए वो जिस भी दूल्हे को हाथ लगाते उस दूल्हे में आग लग जाती। पर मैं किसी तरह बस से नीचे उतर जाना चाहता था, मगर डर के चलते मेरे हाथ पैर सही से काम नहीं कर पा रहे थे। तभी उस दुल्हन ने मेरे चेहरे के पास आकर अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी आग की भट्टी की तरह था। उसका दहकता हुआ चेहरा मेरे चेहरे की चमड़ी को झुलसाने लगा था। मेरी आंख जलने लगी थी। तभी बस में जोरों का झटका लगा और झटका लगते ही नीचे गिर पड़ा। उस वक्त तो मुझे सिर्फ अपने चेहरे पर जलन के सिवाय और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। साथ ही मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा था और इसी बीच में बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद जाकर मुझे होश आया तो मैं वहीं पर नीचे पड़ा था। मैं किसी तरह वहां से उठा और लिफ्ट लेकर घर पर पहुंचा। फिर जब मैंने इस घटना का जिक्र किया तो एक पुरानी कहानी मुझे सुनने को मिली। उस कहानी के हिसाब से बहुत पहले गुरुकांडला गांव में एक लड़की थी जो देखने में थोड़ी कुरूप थी, जिस वजह से उसे शादी के लिए कोई पसंद नहीं करता था। न जाने कितने रिश्ते टूट चुके थे, जिस वजह से वो लड़की बहुत दुखी हो गई और एक रात उस लड़की ने अपने आप को आग लगाकर जान से मार डाला। कहते हैं मरते वक्त उस लड़की ने कहा था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसके मरने के बाद गांव में एक दहशत सी हो गई। गांव के लड़कों को एक दुल्हन दिखाई देने लगी और जो भी लड़का उस दुल्हन को देख लेता या तो वो गायब हो जाता या फिर उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता। जल्द ही गांव वालों ने गांव खाली कर दिया, मगर उस दुल्हन की आत्मा उसी गांव तक नहीं रुकी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने तांत्रिकों की सहायता से उसे कैद करवाने की सोची। तांत्रिकों ने अपने तंत्र मंत्र से उस दुल्हन की आत्मा को कैद तो कर लिया, मगर उसके बावजूद भी वो दुल्हन नजर आने लगी। कहते हैं कि वो 1000 दूल्हों को आग में जलाकर मारना चाहती है, जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाएगी और साथ ही खूबसूरत भी। ये सब जानने के बाद भी मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, मगर अब मुझे अक्सर ही उस बस और उस बस के दूल्हे और दुल्हन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।